आज मैं आपको स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताने वाला हूँ। और ये स्टीफन हॉकिंस के बारे में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टीफन हॉकिंस जो है उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया था जिस दौर ने उनको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था, पैनिक में डाल दिया था। फियर ऑफ डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने लग गया था। और वहाँ से उन्होंने अपने आप को निकाल के अपना जो नाम है दुनिया के सबसे महानतम जो वैज्ञानिक है उसके अंदर दर्ज करवाया। 21 साल के टाइम में, 21 साल की उम्र में, जब उनके मन में बहुत सारे सपने थे, दुनिया को अपनी प्रतिभा के बारे में बताने के बहुत सारे सपने थे, स्पेस का रिसर्च करने के, लोगों को बताने के कि स्पेस के अंदर क्या क्या सीक्रेट्स है, ब्लैक होल्स के क्या क्या सीक्रेट्स हैं, उन सब के बारे में बताने की उनकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। 21 साल की जब उनकी एज थी तो उनको एक गंभीर बीमारी डायग्नोज हुई, जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है वो डायग्नोज हुई। इस मोटर न्यूरॉन डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। और इसकी एट्रोफी से होता क्या है, बेसिकली हमारा जो दिमाग है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स है, जैसे मेरे हाथों की मूवमेंट्स है तो ये मेरे ब्रेन से कंट्रोल हो रही है, मेरे बोलने की मूवमेंट से मेरे ब्रेन से कंट्रोल हो रही है, जो भी मैं खा रहा हूँ ये मूवमेंट जो है ये मेरे ब्रेन से कंट्रोल होती है। ब्रेन इन सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। ये जितने भी न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन से आ रहे हैं ये सारी मसल्स को कनेक्ट होते हैं और इन मसल्स की मूवमेंट से हमारी बॉडी मूव करती है, हमारी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। अगर हमारे ये न्यूरॉन्स गड़बड़ हो जाए, अगर हमारे ये न्यूरॉन्स काम करना बंद कर दे तो ब्रेन का जो मैसेज है वो हमारी बॉडी तक ट्रांसमिट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर जो ये डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही है वो मूवमेंट नहीं हो पाती। तो जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है उसके अंदर जो ब्रेन और हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स है उसके बीच में जो ये न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन है, न्यूरॉन्स के थ्रू जो ब्रेन से मैसेज जो हमारी मसल्स में ट्रांसमिट होता है, ये न्यूरॉन्स गड़बड़ होने लग जाते हैं। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर एक पानी का मोटर है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्टेड है तार के थ्रू। अब अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई तार के थ्रू मोटर में आती है तब तो मोटर चलती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं आए तो मोटर नहीं चलेगी। तो मान लीजिए कि अगर वो तार खराब हो गया है, वो वायर गड़बड़ हो गया है तो वो मोटर रन नहीं कर पाती। तो उसी तरह से हमारे ब्रेन का जो मैसेज है वो हमारी मसल्स तक नहीं पहुंच पाता अगर हमारे न्यूरॉन्स गड़बड़ हो जाए। तो स्टीफन हॉकिंस के जो न्यूरॉन्स है वो गड़बड़ होने लग गए थे। तो गड़बड़ होने लगे थे तो डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि भाई धीरे धीरे इनकी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब इनका जो चलना है, इनका जो घूमना है, इनका जो बोलना है, इनका जो खाना है, इनके जो टॉयलेट जाने की एक्टिविटीज़ है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी और अगले 3 या 4 सालों के अंदर इनका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट थे, इन स्टेटमेंट्स ने स्टीफन हॉकिंस को बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया। क्योंकि एक तरफ तो उनके ये ख्वाब थे कि मैं पूरी दुनिया को, मैं मेरा जो जीवन है इस जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े रिसर्च करूंगा और उन रिसर्च से मैं लोगों को बताऊंगा कि स्पेस के सीक्रेट्स क्या है। और दूसरी तरफ अब इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए, स्पेस के जो सीक्रेट्स है बताने के लिए मुझे जीवन की ज़रूरत है। अब ये जीवन रहने ही वाला नहीं है, तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको डर लगने लग गया था, घबराहट होने लगी थी और वो सीवियर डिप्रेशन में चले गए थे। ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उनकी बायोग्राफी के अंदर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर वो जब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, अब इस परेशानी से अपने आप को निकाल के दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों के अंदर अपना नाम लिखवाना, और जहाँ ये कह दिया गया था कि ये 24-25 साल की उम्र तक इनका जीवन रहे या ना रहे उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ से वो तकरीबन 76 ईयर तक जिए। मतलब अपने जीवन को 50 साल और उन्होंने एक्सटेंड किया। वो किस तरह से एक्सटेंड किया, क्या उन्होंने प्रिंसिपल यूज़ किए जिसके कारण उन्होंने अपनी मेंटलिटी को, अपने माइंड स्टेट को पॉजिटिव किया, सही किया, वही मैं प्रिंसिपल आपको बताने वाला हूँ जो हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल्स है, हम सभी के जीवन को बदल के रख देने वाले प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल तो उन्होंने क्या यूज़ किया कि उन्होंने अपना जो भी फ्यूचर के प्रति जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, उन्होंने अपने फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस को एकदम ज़ीरो कर दिया। हमारे साथ अक्सर ऐसे होता है कि हम अगर हमारे फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी तो हमारे प्रेजेंट में है लेकिन हमारा माइंड हमारे फ्यूचर में है, तो हम जो है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में खींचने लग जाते हैं। मतलब एक रस्सी को अगर 2 ध्रुवों से खींचा जाए तो वहाँ पर क्या पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा। तो अगर फ्यूचर
हमारे माइंड को खींच रहा है और हमारी बॉडी प्रेजेंट में है, तो टेंशन पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होता है। तो जो लोग अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो उनके जीवन के अंदर एंजाइटी पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होता है। ऐसा इसका एक केस और होता है कि कई लोग अपने पास्ट के अंदर अटक जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे मन का खिंचाव होता है कि पास्ट है वो हमारे मन को अपनी तरफ खींचता है और हमारी बॉडी प्रेजेंट में रहती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, तनाव पैदा होता है। इस तनाव को खत्म करने का तरीका क्या है, या तो हम हमारे पास्ट को वहाँ से हम अपने आप को आगे मूव ऑन कर लें, या फिर हम हमारा जो फ्यूचर है उस पूरे के पूरे फ्यूचर को हम क्या करते हैं, हटा दें, वहाँ से अपने आप को हटा लें। तो स्टीफन हॉकिंस ने यहाँ पर यही किया। उन्होंने क्या किया कि अपने फ्यूचर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेशंस, उन सारे एक्सपेक्टेशंस को जीरो कर दिया। मतलब अपने दिमाग में ये थॉट ले आए कि फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा वॉट एवर कम्स आई विल फेस, जो होना है वो होना है, जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन जो मुझे आज करना है, मतलब मैं मरने वाला हूँ, ठीक है, 4 साल बाद मरने वाला हूँ या 5 साल बाद मरने वाला हूँ, अभी तो मरने वाला नहीं हूँ ना, तो अभी तो मेरे पास में, अभी का मोमेंट तो मेरे हाथ में ना, तो अभी के मोमेंट को तो मैं भरपूर तरीके से जीऊंगा, फ्यूचर में जो होना है वो हो जाएगा। मतलब अपने फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने जीरो कर दिया। जैसे ही अपने फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस को जीरो किया, वो पूरी तरह से किस में आ गए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। और जब अपने पूरे प्रेजेंट मोमेंट में आए, तो उनका जो माइंड है वो पूरे प्रेजेंट मोमेंट में आया, हर एक मोमेंट के अंदर वो पूरी तरह से प्रेजेंट रहना शुरू कर दिया। एक तो उन्होंने ये बदलाव किया अपने दिनचर्या के अंदर, और दूसरा उन्होंने क्या किया कि अपनी जिंदगी के हर एक मोमेंट को बोनस की तरह लेना शुरू किया, कि जिंदगी में अब जो भी मिला है वो एक बोनस है। जैसे कोई एम्प्लॉय होता है, उसको किसी त्यौहार पर कोई बोनस मिलता है, कोई विशेष ओकेजन पर उसको बोनस मिलता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मजा आता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। उसी तरह से स्टीफन हॉकिंस ने भी अपने जीवन के अंदर हर एक मोमेंट को बोनस लेना शुरू कर दिया, कि जिंदगी में जो भी मिल रहा है ना अब मुझे, वो एक बोनस के तौर पर, और बोनस बहुत ज़्यादा मजा देता। तो लाइफ का हर एक मोमेंट उनको बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंट जो है वो ज़बरदस्त उनको मजा दे रहा था। तीसरा इन्होंने क्या किया कि अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें इनको अब तक मिली, उन सारी की सारी चीज़ों को इन्होंने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बताना शुरू किया कि मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने मेरी ज़िंदगी जो अभी तक 20-21 साल तक की है, जो ज़िंदगी मैंने ऐसी तबाह कर दी, इस 20-21 साल की ज़िंदगी के अंदर भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना। जो मुझे मिला बहुत अच्छा मिला। प्रकृति को, नेचर को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। इन तीनों चीज़ों ने स्टीफन हॉकिंस का जो माइंडसेट है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। जैसे इनका पूरा माइंडसेट चेंज हुआ, जो पर्सन अगले 3-4 सालों के अंदर खत्म होने वाला था, जिसके भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, वही पर्सन 76 ईयर तक जी के गया। जिसने अपनी प्रतिभा का पूरी दुनिया के अंदर लोहा मनवाया, जिसने ब्लैक होल्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी, जिसने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसने बहुत सारी बुक्स पब्लिश की, जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। मतलब अपनी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को बहुत ही बेहतर खूबसूरती के साथ में जी के गया। तो दोस्तों, अगर हम हमारी ज़िंदगी में कुछ इन प्रिंसिपल्स को कुछ इस तरह से यूज़ कर लें कि हम हमारे प्रेजेंट में रहना सीख जाएं, अपनी ज़िंदगी के हर एक मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दें, और जो हमें मिला उसको हम अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, तो हम हमारे माइंडसेट को भी पूरी तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं। जब हमारा माइंडसेट पूरा पॉजिटिव हो जाता है, तो जितनी भी हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो पैनिक है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो ओवर थिंकिंग है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग है, जब हम हमारे माइंडसेट को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेते हैं, तो हम इन सारी की सारी प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस ने अपनी ज़िंदगी को विराट बनाया, उसी तरीके से हम भी हमारी ज़िंदगी को विराट बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम लोगों ने हमारे माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव करें, अपने फ्यूचर के प्रति ऑब्सेशंस को कैसे खत्म करें, पास्ट को कैसे हटाएं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रखें, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको एनरोल करके, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी नेगेटिविटी को पूरी तरह से हटा सकते हैं, अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट है उसको डेवलप कर सकते हैं, अपनी जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस उसको पूरी तरह से जीरो किस तरह से किया जा सकता है, उससे कैसे अपने आप को हटाया जा सकता है, इस चीज़ को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।